हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भास्कर सर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टेंस के विषय पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तीसरे टेंस में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट के फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट के बारे में देखेंगे, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जी बिल्कुल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या आप इसे कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए, नाम से स्पष्ट होता है परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, पूर्ण, जो पूरा हो, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, जो जारी हो, कंटिन्यू हो। तो तीसरा टेंस जब आप लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि जब वाक्य तुरंत समाप्त हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य जो है जारी रहता है, और कुछ वाक्य का कुछ हिस्सा या कुछ काम जो है वह भूतकाल में समाप्त हो गया रहता है। इसलिए इसे वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल कहा जाता है, या पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे, या देखना जरूरी होगा कि इसका पहचान क्या है, तभी हम इसका सही अनुवाद बना पाएंगे। तो इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में भूतकालिक समय सूचक शब्द, मुख्य क्रिया, उसके बाद रहा हूं, रही हूं, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा है, रही है इत्यादि लगे रहते हैं। ठीक है। इस टेंस के वाक्यों की बनावट निम्न प्रकार से होती है। ध्यान दीजिएगा कि इस टेंस के वाक्य के क्रियाओं के अंत में भूतकालिक समय सूचक, भूतकालिक समय सूचक जो कि भूत के समय को बता रहा होता है, जैसे कि 2 दिनों से, 4 घंटे से, सुबह से, 1989 से, 2000 से, ये सभी भूतकालिक समय सूचक शब्द होता है। चलिए देखते हैं आगे इसका कि क्या होता है सेंटेंस पैटर्न। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सेंटेंस पैटर्न फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों चलिए, इसमें सबसे फर्स्ट में जो है सेंटेंस पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, जिसे कि आप हैज या हैव कहते हैं। चूंकि परफेक्ट में है इसलिए हैज या हैव रहेगा यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब। इसके साथ बीन का प्रयोग किया जाएगा, और बीन के बाद वर्ब के चौथे रूप यानी कि V4 का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड प्लस फिर आपका हो जाएगा फॉर या सिंस और तब टाइम। तो फॉर या सिंस और तब टाइम, यहाँ पे 2 नया चीज आया, फॉर या सिंस। स्वाभाविक है कि मन में यह सवाल उत्पन्न होगा कि सर फॉर या सिंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, या क्या होता है, कब फॉर का इस्तेमाल करेंगे
या फिर कब सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों बस छोटा सा इसका एक ट्रिक है जिसको कि आप लोग को दिमाग में रखना है। फोर जो होता है वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। और इतना तो समझ में आता ज़रूर है कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई एक निश्चित समय से और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि एक निश्चित समय अंतराल में समय का कुछ अवधि या कुछ हिस्सा जो होता है वह आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है। लेकिन जो किसी खास निश्चित समय से होता है, एक निश्चित बिंदु से होता है, वह आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है। नोट में यहाँ मैंने लिख दिया है कि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कितना समय से का उत्तर मिलने पर फोर का प्रयोग, एवं पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय के एक बिंदु यानी कब से का उत्तर मिलने पर सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक लिया है, आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं 2 घंटे से किताबें पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है। देखिए आप जब इस पहचान देख रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले इस टेंस में जो होता है वह आपका मुख्य वर्ब से पहले समय सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, तो 2 घंटे से यह आपका समय सूचक शब्द है और इसके पश्चात मुख्य वर्ब पढ़ते और मुख्य वर्ब के बाद रहा हूँ, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज, फिर उसके बाद बीन और तब वर्ब का चौथा रूप यानी कि बिफोर का इस्तेमाल करेंगे और बिफोर के बाद तब आपको सिंस या फोर का इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करना है, तब सिंस या फोर का इस्तेमाल करना है और तब लास्ट में जो है आपको टाइम का इस्तेमाल करना है। तो मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। तो सॉरी यहाँ पे ये भी दिया है रीडिंग बुक्स है, तो 2 घंटे से किताबें पढ़ता आ रहा हूँ। तो किताबें जो है वह आपका ऑब्जेक्ट वर्ड हो गया और 2 आवर्स समय हो गया, रीडिंग आपका मेन वर्ब हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock। आप 9 बजे से एक पत्र लिखते आ रहे हैं। देखिए आप 9 बजे से एक पत्र लिखते आ रहे हैं। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock। यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका हैव बीन हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हैव और उसके बाद बीन, तब वर्ब का चौथा रूप राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड अ लेटर और फिर सिंस या फोर, सिंस फिर टाइम 9 o'clock। देखिए यहाँ 9 बजे से है, कब से का जब उत्तर मिलता है तो उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, आप 9 बजे से एक पत्र लिखते आ रहे हैं, कब से, 9 बजे से नहीं, तो जब कब से का उत्तर मिल गया तो यह आपका सिंस हो गया, यानी कि एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना, 2 घंटे से। और अगर हम 2 घंटे से कहें तो किस 2 घंटे से, ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है, किसी भी खास या निश्चित बिंदु का उल्लेख नहीं है इसमें। किसी भी 2 घंटे में, यानी कि समय के किसी भी 2 घंटे के अंतराल को ले सकते हैं, तो वो आपका पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। वह इस विद्यालय में 2000 से पढ़ते आ रहा है। 2000 से, एक निश्चित समय से, सन 2000 ईस्वी से वह पढ़ते आ रहा है।
कब से, तो 2000 से। कब से का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ना कि फॉर का। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसका। ठीक जैसे आप लोग पिछले 3 क्वेश्चंस में देखा, हम लोगों ने कुल 6 प्रकार के सेंटेंस का वर्णन किया। अफर्मेटिव के बाद हम लोग करते थे निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात। तो चलते हैं हम लोग फिर से निगेटिव सेंटेंस पर और देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए निगेटिव का मतलब क्या हो गया, नकारात्मक, जिसमें कि नॉट लगा हुआ है, कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आपने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया, ठीक उसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस को भी बनाना है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हमको नॉट लगाना है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको नहीं लगाना था। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, तब वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड, फिर फॉर या सिंस और तब टाइम। जैसे कि मैं 2 घंटे से किताबें नहीं पढ़ता आ रहा हूँ। देखिए नकारात्मकता का बोध हो गया, मैं 2 घंटे से किताबें नहीं पढ़ता आ रहा हूँ। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। आप तो जानते हैं कि 2 आवर्स का मतलब हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो 4 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock। आपने 9 बजे से एक भी पत्र नहीं, आप 9 बजे से एक भी पत्र लिखते नहीं आ रहे हैं। आप 9 बजे से एक भी पत्र लिखते नहीं आ रहे हैं। तो यू हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock। कब से, तो 9 बजे से, एक निश्चित समय का बोध हो रहा है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। वह इस विद्यालय में 2000 ईस्वी से पढ़ते नहीं आ रहा है। नहीं लग गया, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि कृपया जो है पूरे क्लास को देखिए, वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखिएगा, तब आपको जो है कि सही सारा चीज़ समझ में आएगा और आप आसानी से इसे बना सकने में सक्षम हो पाएंगे। ये आपका बेस है, ऐसा नहीं है कि ये किसी खास क्लास के बच्चों के लिए है, ये हर कोई सीख सकता है, हर कोई के लिए है, किसी में अलग नहीं होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक का इस्तेमाल 8 क्लास में भी होता है, 9 क्लास में भी होता है, 5 क्लास में भी होता है, 6 क्लास में भी होता है और ग्रेजुएशन में भी होता है। तो यह किसी एक खास बच्चे के लिए नहीं है या किसी खास क्लास के लिए नहीं है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए ताकि डिटेल में आपको सारे रूल का जानकारी हो सके और आप बिना गलती किए हुए, बिना एरर किए हुए सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा तीसरा है। तीसरा जो है क्या है, सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, देखिए इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न सूचक, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो स्टार्टिंग जो होगा वह ऑक्सिलरी वर्ब से होगा, ना कि सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे हैज़ या हैव होगा। इसके बाद फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर तब बीन लगाना है, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तब अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट वर्ड, फिर फॉर या सिंस, तब टाइम। जैसे कि क्या मैं 2 घंटे से किताबें पढ़ते आ रहा हूँ।
सुनिएगा, क्या मैं 2 घंटे से किताबें पढ़ता आ रहा हूं? क्या प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, तो आपको प्रश्नसूचक वाक्य को बनाना है, इसलिए इसको शुरू कीजिएगा ऑक्सिलरी वर्ब से। तो क्या मैं है, तो आई के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैव आई बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से किताबें पढ़ते आ रहा हूं? क्या तुम 9 बजे से एक पत्र लिखते आ रहे हो? हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock। निश्चित समय 9 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, इसलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग किया गया है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि तीसरा एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे कि हैज़ ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। क्या वह इस विद्यालय में 2000 ईस्वी से पढ़ते आ रहा है? ठीक है, वैसा सेंटेंस आप कह सकते हैं, वैसा सेंटेंस जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में प्राप्त होता है, हाँ या ना में प्राप्त होता है, वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, ये तो आपका स्वीकारात्मक वाक्य था, यानी कि अफर्मेटिव था, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी एक और तरह का वाक्य होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए दोस्तों देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल्स हैं। ओके, ठीक है, चलिए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया नकारात्मकता का बोध जिसमें है, यानी कि जिसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ है। और नॉट का अगर इस्तेमाल हुआ है तो किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है। पहले क्या होता था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आधुनिक पद्धति के अनुसार से, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अनुसार से अब जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, और तब सब्जेक्ट वर्ड का उल्लेख करते हुए बीन लगाकर वर्ब के चौथे रूप, और तब उसके बाद अदर वर्ड, और फिर फॉर या सिंस का प्रयोग, तब टाइम, और लास्ट में तो आप जानते हैं कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, क्या मैं 2 घंटे से किताबें पढ़ते नहीं आ रहा हूँ? तो क्या मैं 2 घंटे से किताबें पढ़ते नहीं आ रहा हूँ। देखिए पहले जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार से अगर हम इसको बनाते तो इसे हम बनाते हैं हैव आई नॉट बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। ये अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार से नहीं, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से बनाना है। और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट का उल्लेख कर दिया जाता है। तो हैव प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट मिलकर क्या हो जाता है, हैवंट। हैव प्लस नॉट मिलकर क्या हो जाता है, हैवंट। तो यह हो गया आपका हैवंट आई बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से किताबें पढ़ता नहीं आ रहा हूँ। ठीक, इसके बाद दूसरा सेंटेंस, हैवेंट यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 9 o'clock। क्या तुम 9 बजे से एक पत्र लिखते नहीं आ रहे हो। सब्जेक्ट वर्ड के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का उल्लेख कर दिया गया है। फिर हैजंट ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। क्या वह इस विद्यालय में 2000 से नहीं पढ़ते आ रहा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, हैज प्लस नॉट इक्वल टू हैजंट, फिर सब्जेक्ट वर्ड का, तब बीन का। यह आपका था सेंटेंस पैटर्न फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
यह 4 प्रकार का सेंटेंस आप लोगों ने देखा। इसी में आपका एक और आता है जो कि आपका होता है सेंटेंस पैटर्न फॉर द WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस क्या होता है? जिस वाक्य के बीच में, शुरू में, मध्य में या अंत में कब, क्या, क्यों और कैसे लगा हुआ रहता है, WH वर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है, और जिसके द्वारा प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर हाँ या नहीं में ना आता है, वह आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत का आता है। तो देखते हैं हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और WH वर्ड के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है। फिर उसके पश्चात आपको सब्जेक्ट, तब जाके आपको बीन का इस्तेमाल करना है, और फिर वर्ब के चौथे रूप का, तब अदर वर्ड का, तब फॉर या सिंस का, तब टाइम का, और तब साइन ऑफ इंट्रोगेशन का। तुम 2 घंटे से हल्ला क्यों कर रहे हो? तुम 2 घंटे से हल्ला क्यों कर रहे हो? देखिए, क्यों का हो गया वाई, WH वर्ड हो गया। अब यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? हैज लगेगा। और नहीं लगेगा, हैव लगेगा। हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है, हैज नहीं हैव लगता है। हैज आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ लगेगा, तो यू के साथ हैव लगेगा। तो व्हाई हैव यू बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स? पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 आवर्स। एक और एग्जांपल हमने यहां रखा है, व्हाई हैज ही बीन लाइंग देयर सिंस मॉर्निंग? वह वहां क्यों लेटा हुआ है सुबह से? ठीक है, ही के साथ में ही हैज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो गया? व्हाई हैज ही बीन लाइंग देयर सिंस मॉर्निंग? वह वहाँ सुबह से क्यों लेटा हुआ है? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। पॉइंट ऑफ टाइम, कब से? तो सुबह से। सुबह से करने का मतलब आज सुबह से, ठीक है। यह बात इस बात से स्पष्ट होता है। तो क्या हो गया? वाई हैज बीन लाइंग देयर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसी में आपका जो है नेक्स्ट एंड लास्ट जो आता है, यानी कि 6 नंबर, बिल्कुल आप लोग सही समझे। नेक्स्ट और लास्ट आपका होगा सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव WH क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा? निगेटिव WH क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं अलग अलग टेंसेस में कि किस प्रकार से हम लोग WH का निगेटिव बनाते हैं। तो जैसे आपका प्रीवियस था WH क्वेश्चन, ठीक उसी में नॉट का इस्तेमाल करके हम उसका निगेटिव बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इसे बनाने में क्या करना होगा? WH वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, और इसके पश्चात हैव या हैज का, और फिर नॉट का, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। और अगर मॉडर्न ग्रामर की बात नहीं किया जाता तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट का उल्लेख होता, तब नॉट का, तब बीन का। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही नॉट का उल्लेख कर दिया जाता है, और फिर सब्जेक्ट वर्ड का, तब बीन का, तब वर्ब के चौथे रूप का, और अदर वर्ड्स का, फिर फॉर या सिंस का, तब टाइम का, और लास्ट में तो आप लोग जानते ही है साइन ऑफ इंट्रोगेशन का। तो इस प्रकार से WH क्वेश्चंस का निगेटिव अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर बनाया जाता है, या मॉडर्न सिस्टम से बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है कि क्या तुम इस विद्यालय में, या तुम इस विद्यालय में 2000 ईस्वी से क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो? तुम इस विद्यालय में 2000 ईस्वी से क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो? तो why haven't you been reading in this school since 2000? Why haven't you been reading in this school since 2000? तुम 2000 ईस्वी से इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो? या where hasn't he been
गोइंग फॉर 2 years, वह 2 वर्षों से कहाँ जाती रही है या कहाँ नहीं जाती रही है। यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल होगा, तो वह 2 वर्षों से कहाँ नहीं जाती रही है। तो where hasn't he been going for 2 years, यह आपका था 6th यानी कि सेंटेंस पैटर्न फॉर द नेगेटिव WH क्वेश्चंस। दोस्तों यह आपका था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाने का तरीका। आज मैं आप लोगों को इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखने में दोनों लगभग समान लगता है, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ के उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल के अनुसार से बना देते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाता है और मार्क्स हमारा कट जाता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हम लोग इसे आगे लेकर चलेंगे। यूजेज में चलते हैं। यूजेज में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला जो है वह होता है पास्ट से प्रारंभ होकर प्रेजेंट तक में जारी कार्य को बताने हेतु। जैसे कि अगर कोई भी कार्य पास्ट में प्रारंभ हुआ है लेकिन वह कार्य अभी वर्तमान में भी जारी है, तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग ऐसे कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से मैदान में खेलते आ रहा हूँ। मैं आधे घंटे से मैदान में खेलते आ रहा हूँ। तो देखिए पास्ट में प्रारंभ हुआ है आधे घंटे से का मतलब क्या हुआ, आधे घंटे पहले से। तो पास्ट में कम प्रारंभ हुआ है लेकिन वर्तमान में अभी जारी है। तो ऐसे वाक्य को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आवश्यकता होती है और हम उसी से बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, सुमित हैज़ बीन रनिंग अ स्कूल सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, सुमित हैज़ बीन रनिंग अ स्कूल, सुमित एक विद्यालय चलाते आ रहा है सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल। तो पिछला साल से आ रहा है, पिछला साल आपका दोस्तों हो गया क्या, पास्ट टाइम, लेकिन वर्तमान में भी वो उससे चला रहा है, इसलिए यह आपका क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम। पास्ट से प्रारंभ होकर लेकिन प्रेजेंट में भी वह अभी जारी है, तो इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तरह बनेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, सुमित हैज़ बीन रनिंग अ स्कूल सिंस लास्ट ईयर। सिंस लास्ट ईयर क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर से समय निश्चित है, कब से, तो लास्ट ईयर से, पिछले साल से, इसलिए सिंस। और जब समय निश्चित नहीं होता है तो फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग दूसरा देखते हैं। पहला आप लोगों ने देखा, दूसरा में देखिए क्या होता है,
देखिए सेकेंड नंबर में होता है इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जो हाल तक चलते रहे हैं और जिसका प्रभाव अभी भी जारी है। ठीक है, यानी कि वैसे काम के लिए भी किया जाता है जो कि हाल तक कि तुरंत तक चलते आ रहा है और उसका प्रभाव तत्काल में भी जारी है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, व्हाट ही हैज़ बीन टीचिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखने के बाद बहुत सारे सवाल आपके मन में उत्पन्न हुए होंगे, शायद सर ये सेंटेंस गलत लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है व्हाट ही हैज़ बीन टीचिंग और फिर उसके बाद इज लगा है। नहीं, तो दोस्तों ये चीज़ समझिएगा, यहाँ पर व्हाट ही हैज़ बीन टीचिंग जो है वह आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि व्हाट ही हैज़ बीन टीचिंग आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, यह पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। क्यों? तो यह हो गया आपका नाउन इक्विवेलेंट। वह क्या पढ़ाते हैं, बात तो स्पष्ट है, व्हाट ही हैज़ बीन टीचिंग, वह क्या पढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए लास्ट में फुल स्टॉप है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव नहीं है। लास्ट में फुल स्टॉप है यानी कि यह इंट्रोगेटिव नहीं है, यह असर्टिव है। और असर्टिव सेंटेंस जब है तब देखिए कि इसको व्हाट ही हैज़ बीन टीचिंग, वह क्या पढ़ाते आ रहे हैं, इज कॉम्प्रिहेंसिव, वह कॉम्प्रिहेंसिव है, इज कॉम्प्रिहेंसिव। क्या इज कॉम्प्रिहेंसिव? व्हाट ही हैज़ बीन टीचिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि व्हाट ही हैज़ बीन टीचिंग जो है आपका वह पूरा का पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जिसके साथ में सब्जेक्ट के बाद इज का वर्ब लगा है और फिर कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने लिया है द बेबी हैज़ बीन वीपिंग, बच्चे रोते आ रहे हैं। तत्काल में भी इस बात का प्रभाव जारी है कि बच्चे रोते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हुए रूल नंबर 3 जो है आपका, या ये कह सकते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तीसरा नियम जो है उसे देखते हैं। देखिए बार बार संपन्न हुए कार्य, जो वैसा कार्य जो कई बार संपन्न हुआ है या बाधा रहित जिसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ हो, वैसा संपन्न हुए कार्य के विवरण के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, बशर्ते कि उसमें फ्रीक्वेंसी का जिक्र न किया गया हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी का उल्लेख नहीं किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव बीन आस्किंग हिम टू हेल्प मी, मैंने आई हैव बीन आस्किंग हिम, मैंने उनसे मदद के लिए, मेरी मदद के लिए, मैं उससे अपनी मदद के लिए पूछते आ रहा हूँ। ठीक है, कई बार मैंने उनसे पूछने का काम किया है, इसलिए ना पूछते आ रहा हूँ। और हर बार हम उनसे पूछे, यह बाधा रहित संपन्न हुआ कार्य, बट लेकिन ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना, मना करना। रिफ्यूज हुआ, डिनाई हुआ, यह सिनोनिम की तरह यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यह आपका क्या हो गया एग्जाम्पल, आई हैव बीन आस्किंग हिम टू हेल्प मी बट ही रिफ्यूज टू डू सो। यह आपका तीसरा रूल था कि बार बार संपन्न हुए कार्य यानी कि बाधा रहित संपन्न हुए कार्य के विवरण हेतु भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, बशर्ते कि फ्रीक्वेंसी का उल्लेख न किया गया। और यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी का उल्लेख नहीं किया गया। अब सवाल यह उत्पन्न होगा कि फ्रीक्वेंसी सर क्या होता है?
तो फ्रीक्वेंसी होता है बार बार की आवृत्ति, बार बार जो किसी बात को दोहराया जाता है। तो कितनी बार दोहराया गया है इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर इस बात का जिक्र हो गया तो फिर वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह से नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पर। बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, सारा चीज़ आ जाएगा। क्या है कि साक्ष्य विशेष पर आधारित निष्कर्षों को निकालने हेतु भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है या इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, Amit has a heavy cold. He has been studying late at night. सवाल तो है, क्या है कि अमित जो है उसको काफ़ी तेज ठंड लगी हुई है या उसको तेज बुखार है। कोल्ड में आप बुखार भी दे सकते हैं या जुकाम भी दे सकते हैं। He has been studying late at night. वह रात्रि में देर रात तक पढ़ाई करते आ रहा है, इसलिए उसको ऐसा हुआ है। नहीं, यह आपका हो गया 4th यूजेज, यानी कि साक्ष्य विशेष पर आधारित निष्कर्षों को निकालने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि अमित हैज़ अ हैवी कोल्ड, अमित को तीव्र या तेज बुखार है। He has been studying late at night. वह देर रात्रि तक अध्ययन करते आ रहा है, देर रात्रि तक अध्ययन करते आ रहा है। इस कारण से यह आपका क्या हुआ, ये साक्ष्य के विशेष पर आधारित वाक्य है जिसका कि उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, और इसका उत्तर जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आराम से अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे आप लोगों से कि हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वह खेल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वह 2 बजे से खेल रहा है। ये सिर्फ टाइम इंटरवल का अंतर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम का उल्लेख नहीं होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का उल्लेख किया गया होता है। अगर टाइम का उल्लेख हो तो उसे हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझना चाहिए, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और यदि टाइम का उल्लेख ना किया गया हो तो उसे हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझना चाहिए, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य लगातार जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, कार्य जो है वह लगातार जारी है, लेकिन वाक्य से यह पता नहीं चलता है कि कार्य कब से जारी है या कितनी अवधि से जारी है, यानी कि समय का उल्लेख नहीं हुआ रहता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि कार्य तो जारी है, ठीक है, लेकिन यह कब पता चलता है कि यह कब से जारी है या कुछ अवधि से जारी है। नहीं, कार्य कब से जारी है या कुछ अवधि से जारी है का पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। नहीं तो अधिकांश छात्र जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं, अचानक से सामने में आ जाता है और हम गलती कर बैठते हैं और क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह बना देते हैं। जैसे कि अगर देरी आ जाए कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो दोस्तों देखिए 2 घंटे से खेल रहा है, इसको जब आप बनाइएगा तो इसको बनाने के लिए आप 2 घंटे से खेल रहा है,
या 2 घंटे से खेलते आ रहा है, यह आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना। समय का उल्लेख क्या हुआ है, कब से, 2 घंटे से। किस 2 घंटे से यह पता नहीं है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है नहीं। तो कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, इसमें गलती क्या कर देते हैं कि इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह बना देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरह बनाने के क्रम में क्या लिखते हैं, ही इज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, जो कि पूरी तरह से गलत है। तब क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेलते आ रहा है। ठीक है, यह आपका करेक्ट होगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अनुवाद कीजिए तो अनुवाद करने के वक्त में आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, यदि कोई कार्य भूत से प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी हो और उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का उल्लेख किया गया हो, तो उसका अनुवाद हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनुसार से करना है। और यदि कोई कार्य भूत से प्रारंभ होकर वर्तमान तक जारी हो और उसके साथ ना तो पॉइंट ऑफ टाइम का उल्लेख किया गया हो और ना ही पीरियड ऑफ टाइम का उल्लेख किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार से करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपका था प्रेजेंट टेंस। आज प्रेजेंट टेंस का क्लास समाप्त होता है और आप लोग जो है, आप लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और जो जो सीखे हैं उस पर सभी टेंस पर आप लोग जो है 10-10 एग्जाम्पल बना के हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा या फिर कमेंट में ऐड कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों का देख सकें कि आप लोग क्या सीखे। ठीक है दोस्तों, और फिर आपको अगर आपसे कुछ गलती होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ में, फिर एक नई चीज़ के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। और इस बार का टॉपिक जो है, हम पास्ट टेंस नहीं लेंगे। पास्ट टेंस लेने से पहले हम आप लोगों को कुछ और पढ़ाएंगे। देखते हैं क्या लेकर आते हैं, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए, बेहद ही लाजवाब, जिसे पढ़ने में भी मज़ा आएगा और बहुत कुछ जानकारी भी प्राप्त होगी, जिससे कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा। बोर्ड एग्ज़ाम जिनका है उनको बोर्ड एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक अगले क्लास तक के लिए विदा दीजिए भास्कर सर को। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय।